हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आगे बढ़ते हैं। जो वाटी पे चल रहा है वो तो आप लोग देख ही रहे होंगे। इतना ज़्यादा हंगामा, इतना ज़्यादा बातें, इतनी ज़्यादा बातें, इतनी ज़्यादा पंचायतें, पैनल लग रहे हैं, सारी चीज़ें इतना चिल्ला चिल्ला के बातें की जा रही हैं जैसे अंकल जी ने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया जो कि ये लोग नहीं कही हैं। उन्होंने ऐसा क्या कहा जो कि आज तक ये लोग नहीं अपने जबान से कही हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा है उन्होंने। जिस बात को तुम लोग इतना खींच रही, तुम लोग तो भाई छोटी छोटी बातों पे उन लोगों की खींच रही हो। खाने को लेके खींच रही हो, पहनने को लेके खींच रही हो, वो खुश हैं हंस रहे हैं तो उसको लेके खींच रही हो। हम्म। तो वो तो वो तो बोले हैं, वो तो जवाब दिए हैं तुम लोगों की बातों का। और एक मर्द आके ना, एक उस उम्र का मर्द आके, और जो कि कभी वाईटी पे ना आया हो, ना उसको किसी वाईटी से किसी से मतलब हो, ना कोई मतलब, वो अगर आके कोई बात कर रहा है, वो कुछ कह रहा है, तो सोचो कि वो कितना टूट चुका होगा वो इंसान। वो कितना उसके अंदर दर्द होगा, कितनी तकलीफ होगी, तब वो जाके आज आज मुंह खोला है। उसको भी तो मतलब जो इंसान इस वाईटी से कोई मतलब ही नहीं है, किसी को कुछ न वीडियो बनाते हैं, ना कोई बात बोलते हैं, कुछ नहीं। उनको भी कितने गंदे गंदे नाम दिए गए इसी वाईटी पे। इतना गंदा गंदा उनको बात बोला गया, इतने गंदे गंदे उनके थंबनेल लगाए गए, फिर भी वो आके अपने लिए कुछ नहीं कहे। आज अपनी बीबी के लिए वो अगर आके स्टैंड ले रहे हैं तो उसमें गलत क्या लिए हैं, गलत क्या बोले हैं उन्होंने, वो क्या गलत बोले हैं। अपनी बीबी के लिए स्टैंड लेना गलत बात है। और उन्होंने कहा क्या कि बाजारू लोग हैं वो यहाँ नंगा नाच कर रहे हैं, नंगपन पे उतर गए हैं, तो उनको छोड़ो। उनके बारे में क्यों तुम उनको लेके क्यों चलो। अपने बच्चे को जो भी वो किए हैं अपने बच्चे को दिए है संदेशा, ठीक। तो उसमें उसमें उन्होंने किसी जेंडर का नाम नहीं लिया है ना। उन्होंने न किसी औरत को कहा है, न किसी लड़की को कहा है, न लड़के को, किसी का नहीं। जो लोग कह रहे हैं, तो जो लोग भाई, जो लोग ऐसा कर रही थी उनको लगी मिर्ची। हम लोग को तो नहीं लगी मिर्ची, हम लोगों को तो नहीं लगी। और वही उनका लड़का जो लाइव में आके छोटा बेटा इतना इतना बोला कि तुम्हारे अपने पास कंटेंट नहीं। तुम लोगों को बड़ा मजा आ रहा था कि वो तो हम लोगों को बोल रहा है। हम लोग जो उनकी माँ की सपोर्टर हैं, हम लोगों को बोल रहा है। उनका हम लोगों को थोड़ी बोल रहा है, वो तो उन लोगों को बोल रहा है। ना ना, गलतफहमी में हो, गलतफहमी की शिकार हो गए हो तुम लोग, ठीक है। वो तुम लोगों को भी बोल रहा था, वो सब सारे रिएक्शन वालियों को बोल रहा था कि अपना कंटेंट बनाओ, अपनी चीजें करो। क्यों आके यहाँ बेमतलब का लड़ाई झगड़ा करवा रहे हो, क्यों झगड़ा करवा रहे हो। तो मतलब झगड़ा कौन करवा रहा है, क्यों हमारे घर में घुस रहे हो, क्यों हमारे घर में देख रहे हो, क्यों हमारे हमारे बीच में बोल रहे हो। तो वो कौन बोल रहा है, वो तुम बोल रही हो, तुम कर रही हो। और उस चीज को उसने क्लियर किया कि हमको गलती से हमसे लाइक हुआ था, हमसे गलती से हुआ था, ठीक है। और वो जितना बोल रहा था ना, जितना वो टोंट मार रहा था, सारी चीजें हरकतें वो जो कर रहा था ना, चाटने वाली थी, वो सिर्फ तुम लोगों को सुना रहा था कि तुम लोग कितनी गिरी हुई हो कि चाट रही हो, मेरा इतना हद तक चाट रही हो कि एकदम चाटने का लिमिट ही क्रॉस कर दी हो। मतलब उसको पता नहीं है कि तुम लोग कैसी हो। तुम लोग की एकाएक उसका हृदय ऐसा परिवर्तन हुआ कि बस हृदय परिवर्तन हुआ तुम लोग के प्रति। वृंदावन गया, सिर्फ हृदय परिवर्तन हुआ सिर्फ तुम लोग की, बस तुम 5-6 लोगों के लिए उसका हृदय परिवर्तन हो गया है ना। कुछ भी मतलब ये कैसा हृदय परिवर्तन भाई, कि माँ बाप को भूल गया, बहन को भूल गया, एक छोटी सी भांजी जो ब्राह्मण के समान होती है, जो पूजनीय होती है, हाँ, उस भांजी को मरने तक का बद्दुआ दे दिया, मरने तक का कह दिया। हाँ, एक भाई भौजाई जो उस जिसकी वजह से वो आज जाना जाता है, आज किसी लायक अगर है तो उसी भाभी और भौजाई की वजह से है, उनको भूल गया। हाँ, अपनी जो माँ, मेन चीज जो माँ है उसको वो भूल गया। और सिर्फ वहां नफरत हो गया और तुम लोगों के प्रति प्यार हो गया। ये कैसा हृदय परिवर्तन, यही कैसा प्रेमानंद महाराज जी का ज्ञान था कि माँ को भूलो, माँ बाप छोड़ो,
परिवार छोड़ो, लात मारो। जितनी रिएक्शन वाली जो घटिया रिएक्शन वाली है उनके प्रति प्रेम दिखाओ, इतना प्रेम दिखाओ कि वो तो प्रेम की भूखी हैं, उनको प्यार की जरूरत है, क्योंकि उनकी जिंदगी में प्यार ही नहीं है। वो सिर्फ प्यार 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 मांगती हैं। क्या मांगती हैं? वो कुछ नहीं मांगती हैं, सिर्फ प्यार मांगती हैं। तुम प्यार दे दो अंकल जी, तुम प्यार दे दो सचिन, तुम प्यार दे दो छोटे बेटे, तुम प्यार दे दो फलाने, प्यार दे दो चीने, प्यार दे दो। वो प्यार मांगती है। जब प्यार नहीं मिलता है वो लोग कह देते हैं कि माफ़ करिए आंटी जी, माफ़ करिए बहन जी, हमारे पास एक ही है, उसी को संभालने और संभालने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। तो बस वो दुश्मन हो जाते हैं। फिर उनको वो गाली देने लगती है कि अरे ये बहुत ही गंदा इंसान है, इससे बुरा इंसान तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि हमने इसको खुलेआम प्यार का ऑफर दिया और ये सामने से ठुकरा दिया। तो ऐसा इंसान नहीं चाहिए वाईटी पे। ऐसा चाहिए जो दिल फेंक हो, जो ये एक बार दिल उछाले तो 4 बार दिल इनका लोक ले, ऐसा चाहिए। हाँ, वो सही होता है। और बताओ, हमारे श्री कृष्ण भगवान राधा रानी ऐसा हृदय परिवर्तन किए छोटे बेटे का कि जितनी ये घटिया औरतें हैं, कहे कि जितनी घटिया औरतें हैं इनके प्रति तुम्हारा प्यार हो जाए, तुम एकदम सही हो जाओ, अच्छे हो जाओ, बाकी जितने तुम्हारे अपने खुद के जो रिश्ते हैं सबको लात मारो, सबको गाली दो, खूब भर भर के गाली दिलवाओ और हमारा नाम जपते रहो, राधे कृष्ण, और मैं तुम्हारा नैया पार लगा दूंगा। बहुत बढ़िया रास्ता बताए हो छोटे बेटा, एकदम परफेक्ट रास्ता बताए हो। पाप करते जाओ और राधे का नाम लेते जाओ, क्या बिगड़ता है? हाँ, कुछ नहीं बिगड़ता है। बस राधे राम, राधे श्याम, राधा रानी साला के जाओ, किसी को पहुंचाओ और बोल दो जाके अदालत में कि हम भी कह सकते हैं। अरे इतने बड़े बड़े जो सब हैं बेकारे हैं, पागले हैं का, जो कि उठा नहीं कर पाते। अदालत में जाके बस ये कह देना चाहिए कि मैं राधा रानी का भक्त हूँ, महादेव वो क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण भगवान का भक्त हूँ, आपको पता नहीं है। और मैं उनके शरण में गया था और मुझे ऐसा ज्ञान मिला कि मैं एकदम से हो गया हूँ और सबको मुक्ति दे रहा हूँ। उन्होंने आदेश दिया था मुझे कि आप आज के बाद जितना भी काम करोगे उस सबको मुक्ति दोगे, वो मुक्ति वाला काम है, तो उनके आदेश का मैं पालन कर रहा हूँ। बस छूट जाते, कहीं किसी के ऊपर कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो राधा रानी और वो श्री कृष्ण भगवान का नाम लेके छोड़ देंगे। हमारे जज साहब जो हैं, चाहे जहाँ के भी जज साहब हैं, यही काम करना शुरू कर दो, पूरी दुनिया शुरू कर दे। कोई भी पाप, किसी तरह का पाप करे, बस राधा रानी का नाम ले ले, और उससे अच्छा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो राधा रानी का नाम लिया है। भाई किस तरह की लॉजिक बतियाते हो भाई, किस तरह की? हाँ, पागल दुनिया को समझते हो तुम लोग? हाँ, पागल समझते हो, सी काट रहे हो, यहाँ बैठे आए हो तुम सी काटने। हाँ, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम हर काम करने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, उस बच्ची का पूजा करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। हाँ, तुम अभी 2 दिन के पहले की लाइव में क्या कह रहे थे कि वो आता है इतनी तारीख को मेरा। अब मैं कुछ यहाँ कह नहीं सकता हूँ। अभी तुम जाके स्कूटी ले रहे हो, उसके लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? 50,000 रुपया। तो तुम्हारे उस सब काम करने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, सिर्फ उस लड़की का पूजा करने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तो ये तुम्हारी जो ऑडियंस है वो तुम्हारी ऑडियंस अंधी है, बाकी और नहीं अंधी है। ठीक। और एक चीज़ और हम बता दें कि कुछ टाइम पहले जब सचिन मनीषा को भी ऐसी चीज़ें थी जो कि यही था कि ये छोटे बेटे ही चढ़ाया करते थे, सारी चीज़ें वो करवाते थे। तो जब सचिन मनीषा अगर आंटी जी के नज़र में गलत थे तो उनको क्या वो नहीं बोलती थी, वो नहीं डांटती थी? उनकी पीछे वीडियो जाके उठा के देखो तुम लोग, कब नहीं सचिन मनीषा को बोली है, कब नहीं सचिन मनीषा को डांटी, कब सचिन मनीषा से नहीं बोली हैं, वो नहीं बात करती थी। वो भी कहीं अगर गलत किए हैं, ना समझी किए हैं, तो उनसे भी तो वो उसी तरह का व्यवहार रखी हैं।
ऐसा तो नहीं है कि बस इन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार रखने की है। भाई अब ये गलत कर रहे हैं तो अब इनके साथ है, तो माँ कहाँ से गलत हो गई भाई? अगर हमारा बच्चा, हमारे पास अगर दो तीन बच्चे हैं, अगर उसमें से कोई बच्चा अगर खराब काम कर रहा है, चाहे गलत कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमारा अधिकार है कि हम उसको डांटेंगे, बोलेंगे, सही पूरी कोशिश करेंगे कि हमको अच्छी रास्ते पे उसको ले आए। ना आना, अब भाई आना या ना आना उसके हाथ में होता है, उस बच्चे के हाथ में होता है। हाँ ठीक है, ये सोशल मीडिया पे इनका सब कुछ दिख रहा है, सारी चीजें दिख रही हैं, तो सब आके यहाँ ऐसा ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बतियाने को। ओहो, ये तो इस दुनिया के है ही नहीं, ये तो उस दुनिया की औरतें हैं ही नहीं, ये तो पता नहीं कौन सी दुनिया से अभी अचानक टपकी हैं और यहाँ की चीजें देख के हाँ 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 ऐसा होता है, अरे बाप रे बाप, हम तो देखे ही नहीं, अरे वाह, का इच्छा नहीं थी कि भैया किस दुनिया की जहाँ की हो, जरा हमको बताना जरूर, हम उस दुनिया जहाँ को देखना जरूर चाहेंगे कि तुम हो किस दुनिया की, जहाँ भाई भाई में लड़ाई ये नहीं देखी, हाँ, जहाँ बहू सास बहू की लड़ाई ये नहीं देखी, जहाँ तुम पटीदारों का बंटवारा ही नहीं देखी। हाँ, वो नंगा नाच कर रहे हैं आके, वो इज्जत बेच के खा रहे हैं। तुम कौन सा इज्जत नहीं बेच रही हो? तुम भी तो बैठ के अपने परिवार का इज्जत ही बेच रही हो। तुम लोग अपना कमेंट उठा के देखो ना, कितने कितने गालियां तुम्हारे पतियों को पड़ रही है, तुम्हारे पति तक को भड़ुआ तक बनाया जा रहा है। तो तुम्हारे पति को नहीं बोला जा रहा है, तुम्हारे पति को भी बोला जा रहा है। तुम भी तो अपने पति का इज्जत बेच के ही खा रही हो, यहाँ पे अपने घर का इज्जत बेच के ही खा रही हो, अपने सास ससुर का इज्जत बेच के ही तो खा रही हो। तुम तो, वो तो अपने घर का दिखा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा मारपीट हंसी खुशी नाच गाना सब कुछ अपना घर का दिखा रहे हैं, क्योंकि उनका ब्लॉगिंग का ही चैनल है, वो दिखाएंगे ही। तुम क्यों उनके पे आ रही हो? तुम इतना पर्सनली लेके क्यों है? तुम्हारा रिएक्शन है, बोलो क्या कि रिएक्शन है, तो रिएक्शन दो, रिएक्शन दो, रिएक्ट ना करो, रिएक्शन दो, ठीक। रिएक्ट तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम उन्हीं के घर की हो, तुम्हारा ही हिस्सा की, तुम्हारी चीजें तुमसे छीनी जा रही हो। तुम ऐसे बिहेव करे कि ओह क्या पूछना है, बस मतलब वो एकदम साफ मंथरा वाला जो काम है ना, एकदम साफ दिखता है कि तुम लोग एकदम से मंथरा हो, कुटना कुटनी हो, मगर सास पतोया एक के होइए और कुटना कुटनी घर घर जाइए। ये हमारे यूपी का कहावत है, ठीक। तो सास पतोया एक के होनी, तो हाँ, तुम लोग जैसी ना, पता नहीं फिर किधर जाती है पता नहीं चलता, वही सास पतैया उठा के डंडा लेके दौड़ाती है, झाड़ू लेके दौड़ाती है। हमने अब बहुत से लोगों को देखा है, बहुत सी ऐसी औरतें हैं ना हम लोगों के गांव में कि ऐसी पहले हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तब ऐसी चीजें देखते थे। अब गांव में भी ऐसी नहीं होती। अब सब समझदार होंगे कि भैया अगर किसी के परिवार में लड़ाई झगड़ा भी होता है ना, तो कोई सुनता है ना, तो कोई ऐसे देखने भी नहीं जाता है कि उनके घर का है मामला, हमसे क्या लेना देना है। अभी सुबह में हो रहा है, शाम को देखो साथे बैठ के चाय पीते रहेंगे, हम लोग जाएंगे बोलने बेइज्जत हो जाएंगे। ये शब्द होता है लोगों का। मगर तुम लोग किस खेत, मतलब किस थुआ की मिट्टी की बनी हो भाई? तुम लोग कितना गाली खा रही हो, कितना बेइज्जत हो रही हो, उसके बाद तुम आ रही हो यहाँ ये कर बतियाने। और तुमको भी इतना, मतलब उसके बाद भी बेशर्मों को एकदम इतना भर शर्म नहीं था कि इतना आके तुम लोगों को जलील किया, इतना बेइज्जत किया वो अपने लाइफ में। उसके बाद भी तुम आ गई उसके नाम पे कंटेंट खाने, उसकी हमदर्दी, उसकी चापलूसी करने के लिए। तुम्हारे अपने भी बच्चे होंगे ना, कि बिना बच्चे हो के बाज तुम लोग हो। तुम लोग क्योंकि इस उम्र में अगर तुम लोग के पास औलादे नहीं है तो तुमको हम डायरेक्ट बात कह सकते हैं। अभी तो मनीषा की बहुत कम उम्र है, अभी तो उसके से ज्यादा हमारे घर में मैं बता रही हूँ ना कि मनीषा तो अभी 25 से ज्यादा की नहीं होगी। अभी पिछली साल हमारे ननद की शादी हुई है, 30 साल की थी, अभी साल भर नहीं हुआ है। और हमारे ना बड़ी लंबी फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है। अभी बड़े देवर ननद सब पड़े हैं, हाँ, अब बड़े उम्र वाले हैं। अभी हम लोग को कोई वो नहीं है कि अरे ठीक है एक मैच्योरिटी आ जाए उसके बाद शादी करेंगे। हाँ, पहले के में
हो जाती थी। हमारी भी बहुत कम उम्र में शादी हुई है, पहले हो जाती थी। मगर हम लोग भाई, अब हम लोग जब हुए तो ये होता है ना कि यही, हम जब हमारी कम उम्र में शादी हुई थी तो हमने कितनी गलतियां की थी, हमको कितनी नासमझी थी, हमको परिवार संभालने की नासमझी थी, हम ये नहीं समझ पाते थे हमको क्या करना है। तो इसलिए अब हम भाई अपने जनरेशन, जब हमको हमारी जिम्मेदारी हमको किसी को करना है तो हम थोड़ा सा मेच्योरिटी आ जाए, जो हम फेस किए वो अपने ससुराल जाके ना करे, उसके अंदर मेच्योरिटी रहे, उसको पता रहे कि हाँ क्या है, कैसे क्या करना, कैसे घर संभालना है, कैसे परिवार संभालना है। ठीक है, वहाँ हो गई उसकी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो बुढ़िया हो गई तो उसको इतना मतलब सारी पूरी दुनिया का मनीषा को ही ज्ञान होना चाहिए। अब तुम जैसी बुढ़िया बैठ के यहाँ पंचायत के लिए तुम लोगों को ज्ञान नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास सेंस नहीं है। तो तुम अपने दिमाग का देखो ना पहले, वो तो अभी 25 साल की है, अब तुम हो 45 और 50 साल की। तुम 50 साल में तुमको बुद्धि नहीं आई तो उसको 25 साल में कहाँ से बुद्धि आ जाएगी, जरा बताना तो हमको। एक माँ को मारी तुम लोग 6 लीटर मचा के रखी हो भाई, ये इतना ज्यादा। और बाप आके अपना अब उस बात करते हुए इतना हमको अजीब लगा ना कि हम लोग के पास भी बाप है भाई। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बाप का सर हमारी वजह से कहीं झुके, ऐसे हो नजरे, नहीं, कभी नहीं चाहूंगी। अब मेरी वजह से या मेरे बाप को अगर गाली पड़ी, सारे चीड़ फाड़ के रख दूंगी, और वही उम्मीद करूंगी कि हमारी भी औलाद हमारे लिए करे। जो हम नहीं अगर कर पाएंगे अपने माँ बाप के मान सम्मान के लिए, तो हम अपने औलादों से कैसे उम्मीद करेंगे कि हमारी औलाद वो करे। तो वो जो दिखा रहा है छोटा बेटा, उसकी भी बेटी कल को हो जवान होगी, बड़ी होगी तो भी वही करेगी। बात कर रहे हैं एकदम से मारे हैं लोग की दिमाग खराब करके रखी हैं सब आके। ये सब तो ना अपने बाप माँ की इज्जत रख के आई हैं, ना ही अपने पति की रखी है, ना ही अपने बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। है ही नहीं बच्चे तो देंगी कहाँ से। हम तो यही मान के चलें कि इनके पास नहीं है बच्चे, इनके पास अपनी खुद की औलादें हैं, ये नहीं है तो कहाँ से ये सोचेंगे कि हमारी औलादें क्या सीख रही हैं, क्या हम शिक्षा दे रहे हैं बैठ के। अब तुम जब दूसरे के बारे में, दूसरे बेटे को गलत अगर रास्ता जा रहा है, तुम उसको बढ़ावा दे रही हो, तुम उसको बता रही हो कि तुम सही जा रहे हो, तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी वीडियो देख रहे होंगे, देखते तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखते होंगे। तो वो सोच रहे होंगे कि मम्मी तो बहुत अच्छा बता रही हैं, हम भी यही करेंगे और वो ही मिलेगा। और वो जो लोहा लेडीज है, लोहा लेडीज के बारे कमेंट में लाइव, अब वो आजकल बड़ा लाइव आ रही हैं। अब तक यूट्यूब से गायब हो गई थी, भाग गई थी यूट्यूब छोड़ के। कभी कभी इनकी वीडियो आती थी करते हुए, उसमें सिर्फ सचिन का ही गलती था, उसकी गलती नहीं थी। गलती दोनों की होती है बराबर। मगर वो बड़ी थी, उसकी उम्र थी, वो पैसा कमाती थी, ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि उसको, हाँ ठीक है तुमको अगर, ऐसा मैं नहीं करी हूँ कि उसको ज़रूरत नहीं है, चाहे उसको पति की ज़रूरत नहीं है, चाहे उसको अपनी दूसरी ज़िंदगी शुरू करने का हक नहीं, बिल्कुल हक है, एकदम हक है, एकदम वो अपने बारे में, अपनी बच्ची के बारे में बिल्कुल सोचे। मगर ऐसे ना सोचे, किसी का लेके ना सोचे। और इतना था उसके में, वो बेचारी नहीं थी, वो माँ बाप के सहारे नहीं बैठी थी कि उसको कुछ नहीं दिखा। वो माँ बाप के सहारे बैठी थी, उसके पास कोई इनकम नहीं थी, कोई आमदनी नहीं थी, कोई दुनिया में कोई सहारा नहीं था। उसको जो दिखा, जो मिला, उसको ये कोई अगर हमदर्दी से उसका हाथ पकड़ लिया तो उसको ये लगा कि ये हमारी ज़िंदगी बिता सकता है, उसके मन में वो चीज़ हुई। ऐसा कुछ नहीं था ना। वो अच्छा खासा पैसा कमाती है, अच्छा खासा उसके नाम थे, फॉलोअर्स से, सारी चीजें थी, अच्छी खासी अर्निंग थी उसकी। 4-4, 5-5 लाख रुपया महीना जो औरत कमा रही है, उसको ऐसे आदमी की जरूरत कहाँ से आ गई। बस किसी और के साथ वो करती, मगर वो उधर उससे भी अफेयर कर रही थी, यहाँ इससे भी अफेयर कर रही थी, तो दोनों चीजें खुल के आई ना, दोनों का आया ना। क्या जवाब देती भाई, प्रूफ विथ प्रूफ सहित दोनों रखे थे। वो भी रखा था जिससे इसकी होने वाली थी शादी, वो भी रखा, सारी चीजें रखा ना, क्या हमारा उसका कब से चल रहा था अफेयर, और इसका भी इन्होंने बताया कि हमारा कब से चल रहा था।
वो बहुत शरीफ थी, बहुत शराफत घर की थी, तब आके उसने कुछ, अरे जब खोल के आई तो जब उसके सारे पुर्जे पुर्जे सारे सबूत एकदम से, सारी रिकॉर्डिंग सारे सबूत जब सामने आए तो कहाँ से फिर उसमें क्या बोलती भाई। और जो बार बार ये बोला जा रहा है, एक ही शब्द बोला जा रहा है, निकाला जा रहा है कि मनीषा अपनी सास को चीड़ फाड़ के, उस टाइम याद है जिस टाइम वो जो, हाँ अरे क्या उसका, उनका हम नाम ले सकते हैं भाई, हम ऐसा कुछ तो हमें तो कर नहीं है, जो अलका जी थी, उस बीच में जो चीज़ें बातें हो रही थी, कहाँ मिलने की बातें थी, सारी चीज़ें थी, जब सचिन एकदम पगलाया हुआ था, तब उस टाइम पहली बार मनीषा की किसी ने आवाज़ इतनी तेज सुनी थी, इतना चिल्लाते हुए सुनी थी। जब वो रिकॉर्डिंग उसके पास आई, किसी ने इसको रिकॉर्डिंग दिया, जब उससे वो बात हो रही थी, जब रिकॉर्डिंग सामने आई, रिकॉर्डिंग वो सुनी, उसके बाद तब अलका उसमें सफाई पेश कर रही थी कि अरे मैं उसमें क्या करती, मैं तो सोच रही थी कि सब सही हो जाए। तब उस समय वो चिल्लाई थी कि चीड़ फाड़ के रख दूंगी। वहाँ वो खड़ी थी, मनीषा की सास भी खड़ी थी, क्योंकि वो शुरू से जाके वहाँ थी, उसको सपोर्ट में खड़ी थी। उस टाइम वो ये शब्द बोली थी कि चीड़ फाड़ के रख दूंगी, अब कोई बीच में आया तो मैं चीड़ फाड़ के रख दूंगी, मेरे पति पे कोई अब किया तो मैं चीड़ फाड़ के रख दूंगी। उस टाइम वो चिल्लाई थी, बहुत चिल्लाई थी, बहुत बोली थी, और उस टाइम सबने सपोर्ट किया था कि सही है, अब तुम पहली बार ये बोली है और पहली बार इसने एक्शन लिया है, और बोलो, अब तुम नहीं बोलोगी, तुम नहीं इतवा कर रही हो, तो इसीलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। और जो झेली है ना, अरे अब बोल रही है, अरे क्यों नहीं बोलेगी भाई, अपने हक के लिए नहीं बोलेगी। तुम लोग तो दूसरों के लिए बैठ के यहाँ पंचायत कर रही हो, तुम लोग दूसरों के लिए बैठ के गाली दे रही हो, तुम्हारा इसका कोई राइट नहीं बनता है, फिर भी तुम यहाँ बैठ के गाली दे रही हो। वो अपने हक के लिए नहीं बोलेगी, और जो खोई है वो दोबारा नहीं खोना चाहेगी, ठीक है। कोई औरत नहीं खोना चाहिए, बहुत सीधी औरत होती है ना, जब पति की बात आती है, कुछ ऐसी चीजें जब होती है उसकी जिंदगी में घटता है ना, वो सारा आपा खो चुकी होती है, फिर वो फिर विश्वास नहीं है, फिर नहीं रुकती है, वो तो अभी भी कम बोल रही है, नहीं तो उसकी जगह दूसरी होती ना, तब तो तुम लोगों की क्या से क्या कर देती। तो इतना ज्यादा ना, बहुत ज्यादा ना पक 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 बोलने की जरूरत नहीं है। अब बहुत मार पैना लगा लगा के पक 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 सब चीजें हो रही है ना, बंद कर दो, नहीं तो कर्मा दूसरे का ना देखने से पहले तुम लोग का कर्मा देख लेना कि तुम्हारा कर्मा कब वापस आता है। सबका कर्मा वापस आया ना, तो तुम अपने कर्मा का भी इंतजार करो, तुम्हारा भी कर्मा वापस आएगा, और तुमको भी भगवान तथास्तु देंगे कि तुमको भी वैसे ही बेटा मिले, छोटे बेटे की तरह तथास्तु। राधा रानी तथास्तु कर दीजिए कि इन सब के भी बेटे अगर हैं तो इनको जरूर मिले, एकदम छोटे बेटे जैसे ही उस दिन, ठीक है। ऐसे मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तो मेरा रिएक्शन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, और कुछ अगर गलती हुई होगी तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।